इस पेपर में यह साफ साफ लिखा होता है कि अग्नि राठौर ने नाहर गोयंका को मारने की कोशिश की थी और उसने सारे सबूत मिटाने की भी पूरी कोशिश की थी। इसके साथ ही यह बड़ा खुलासा भी होता है कि घर का लाल, जिसे सभी अपना बेटा समझ रहे थे, वह असल में इस घर का बेटा है ही नहीं। यह सच सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और तुरंत अग्नि को पकड़कर पुलिस के हवाले करने की बात करते हैं। अग्नि बार बार खुद को बेगुनाह बताती है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। इसी बीच सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि युवराज ने आखिर अग्नि का सच सबके सामने क्यों लाया, जबकि पहले ऐसा लग रहा था कि वह उसी के साथ मिला हुआ है। रूही भी इस बात से पूरी तरह उलझ जाती है और सोच में पड़ जाती है कि जो युवराज अग्नि का साथ दे रहा था, उसने अचानक पलटी क्यों मार दी। अग्नि गुस्से और घबराहट में यह तक कह देती है कि जिसे सब लोग इस घर का बेटा और अपना मान रहे हैं, वह असल में इस परिवार का हिस्सा ही नहीं है, बल्कि कोई बाहरी व्यक्ति है जो नाहर बनकर इस घर में आया है। लेकिन जैसे ही अग्नि यह सच पूरी तरह सामने लाने वाली होती है, तभी युवराज उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है और उसकी बात वहीं दब जाती है। पुलिस तुरंत उसे पकड़कर ले जाती है। रूही अब भी इसी उलझन में होती है कि युवराज ने आखिर ऐसा क्यों किया, जबकि उसे इससे कोई खास फायदा नहीं दिख रहा था। लेकिन असली सच्चाई इससे भी बड़ी होती है, जो सभी लोग नकली समझ रहे हैं। बड़ी वही असल में असली नाहर होता है और यहीं पर कहानी सबसे बड़ा मोड़ ले लेती है। पुलिस अग्नि को अपने साथ ले जाती है और घर के सभी लोग अभी भी उसी खुलासे के सदमे में होते हैं। हर कोई एक ही बात सोच रहा होता है कि आखिर इतने बड़े सच को युवराज ने इतने समय तक क्यों छुपाए रखा और अब अचानक सामने क्यों ले आया। रूही के मन में भी लगातार यही सवाल घूम रहा होता है कि अगर युवराज शुरू से अग्नि के साथ मिला हुआ था, तो उसने आखिरी वक्त पर उसका साथ क्यों छोड़ दिया। इसी बीच कहानी एक और नया मोड़ लेती है, जब युवराज अकेले में यह सोच रहा होता है कि उसने जो भी किया, वह किसी के इशारे पर नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी सच्चाई को बचाने के लिए किया है। वह यह समझ चुका होता है कि असली खेल सिर्फ अग्नि या रूही के बीच नहीं है, बल्कि किसी और के हाथ में पूरी कहानी की डोर है। वह यह भी जानता है कि अगर सही वक्त पर सच सामने नहीं लाया गया, तो नाहर की असली पहचान हमेशा के लिए छिपी रह जाएगी। रूही धीरे धीरे उन सारे टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करती है जो अब तक बिखरे हुए थे। उसे लगने लगता है कि हर कोई उसे किसी न किसी तरह गुमराह कर रहा है। वहीं घर के अंदर एक और बड़ा रहस्य सामने आने वाला होता है, जहां यह साबित होने वाला होता है कि नाहर की असली पहचान को छुपाने की साजिश बहुत पहले से रची जा रही थी। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी होती है जहां सच और झूठ के बीच की सारी दीवारें टूटने लगती हैं। हर किरदार एक दूसरे पर शक कर रहा होता है और असली दुश्मन कौन है, यह पहचानना और भी मुश्किल होता जा रहा होता है। अगले एपिसोड में एक ऐसा धमाकेदार खुलासा होने वाला है जो पूरी कहानी को हमेशा के लिए बदल देगा। रूही जैसे जैसे सच के करीब पहुंचने की कोशिश करती है, वैसे वैसे उसके सामने नए नए रहस्य खुलते जाते हैं। उसे अचानक याद आता है कि कुछ दिन पहले नाहर के व्यवहार में भी अजीब बदलाव आने लगे थे, जैसे वह खुद को छुपाने की कोशिश कर रहा दिया हो। अब रूही को शक होने लगता है कि कहीं न कहीं कोई बहुत बड़ा खेल पहले से ही चल रहा था, जिसमें हर किसी को सिर्फ मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। उधर युवराज एक गुप्त जगह पर किसी से फोन पर बात करता है और कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, सच बाहर आ चुका है और अब उसे रोकना आसान नहीं होगा। उसकी बातों से साफ पता चलता है कि वह अकेला नहीं है, बल्कि इस पूरी साजिश के पीछे कोई और भी है जो अब तक परछाई में छुपा हुआ था। घर में माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है जब कुछ पुराने दस्तावेज अचानक से मिलते हैं, जिनमें नाहर की पहचान से जुड़े ऐसे राज छुपे होते हैं जिन्हें देखकर परिवार के लोग पूरी तरह टूट जाते हैं। हर कोई अब एक दूसरे पर शक करने लगता है और भरोसे की नींव हिलने लगती है। रूही अब तय कर लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस सच को पूरी तरह सामने लाकर ही रहेगी। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ती है,
उसे एक ऐसा सुराग मिलता है जो उसे सीधे उस शख्स तक पहुंचा सकता है जो असली खेल खेल रहा है। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर कदम पर खतरा है और हर सच के पीछे एक और बड़ा झूठ छुपा हुआ है। अगले एपिसोड में होगा सबसे बड़ा खुलासा, जो न सिर्फ नाहर की पहचान बदल देगा बल्कि पूरे परिवार की किस्मत भी पलट कर रख देगा। रूही उस सुराग को लेकर चुपचाप घर से बाहर निकलती है और एक पुराने बंद पड़े मकान तक पहुंच जाती है, जहां उसे उम्मीद होती है कि वह पूरे रहस्य की जड़ तक पहुंच जाएगी। जैसे ही वह अंदर कदम रखती है, उसे वहां कुछ ऐसे कागज और रिकॉर्डिंग मिलती है जो साफ इशारा करते हैं कि नाहर की जिंदगी के साथ शुरू से ही एक बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा था। इसी बीच घर में युवराज भी अचानक गायब हो जाता है, जिससे शक और गहरा हो जाता है। सभी लोग यही सोचते हैं कि कहीं वह भी इस साजिश का हिस्सा तो नहीं, या फिर वह किसी बड़े खतरे में तो नहीं फंस गया। अग्नि की गिरफ्तारी के बाद मामला और उलझ चुका होता है, लेकिन अब कहानी सिर्फ अग्नि तक सीमित नहीं रहती। रूही जैसे जैसे रिकॉर्डिंग सुनती है, उसकी आंखों के सामने सच्चाई की परतें खुलने लगती हैं। उसमें एक आवाज साफ कहती है कि असली नाहर को बदलने की योजना बहुत पहले बनाई गई थी और इस पूरे खेल में घर के ही कुछ लोग शामिल रहे हैं। यह सुनकर रूही पूरी तरह हिल जाती है और उसे समझ नहीं आता कि वह अब किस पर भरोसा करे। उधर एक बड़ा मोड़ तब आता है जब असली नाहर अचानक एक ऐसी जगह से सामने आने की तैयारी करता है जहां किसी ने उसकी मौजूदगी की उम्मीद भी नहीं की होती। उसकी एंट्री के साथ ही पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच सामने आने वाला होता है। कहानी अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां हर किरदार की असली पहचान धीरे धीरे उजागर हो रही है और सच किसी भी पल पूरे परिवार को हिला सकता है। रूही जब उस बंद पड़े मकान से निकलने की कोशिश करती है, तभी अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। वह घबरा जाती है, लेकिन फिर खुद को संभाल कर छिप जाती है। अंदर आने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि वही है जिसकी पहचान अब तक सबसे बड़ा रहस्य बनी हुई थी। उधर घर में भी हलचल बढ़ जाती है, क्योंकि पुलिस को कुछ नए सबूत मिलते हैं जो इस पूरे केस को और उलझा देते हैं। अब शक सिर्फ अग्नि पर नहीं रहता, बल्कि घर के हर सदस्य की तरफ जाने लगता है। हर कोई एक दूसरे से सवाल करने लगता है कि आखिर असली गुनहगार कौन है। रूही छिपकर सुनती है और उसे साफ साफ एक नाम सुनाई देता है जो इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड बताया जा रहा होता है। यह नाम सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वह नाम किसी ऐसे इंसान का होता है जिस पर उसने कभी शक भी नहीं किया था। इसी बीच एक और बड़ा ट्विस्ट आता है जब युवराज अचानक वापस सामने आता है और दावा करता है कि जो सच अभी तक सामने आया है वह पूरा सच नहीं है, बल्कि सिर्फ उसका एक हिस्सा है। उसके इस बयान से पूरा मामला और भी उलझ जाता है। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी होती है जहां हर सच के पीछे एक और गहरा झूठ छिपा हुआ है। रूही के सामने अब सबसे बड़ा फैसला होता है, क्या वह अकेले इस सच का सामना करेगी या पूरे परिवार को इस खतरनाक साजिश के बीच ला खड़ा करेगी। अगले एपिसोड में होगा सबसे बड़ा धमाका जो सब कुछ बदल कर रख देगा। रूही अब पूरी तरह समझ जाती है कि यह मामला जितना सीधा दिख रहा था उतना है नहीं। जिस नाम का उसे बंद मकान में पता चलता है, वह उसके लिए किसी झटके से कम नहीं होता, क्योंकि वही इंसान अब तक सबसे भरोसेमंद चेहरा बनकर उसके सामने था। वह तुरंत वहां से निकलकर घर की तरफ लौटने का फैसला करती है ताकि समय रहते सबको सच बता सके। घर पहुंचते ही माहौल और भी बिगड़ चुका होता है। पुलिस दोबारा पूछताछ शुरू कर देती है और हर किसी को शक की नज़र से देखा जा रहा होता है। इसी दौरान एक और दस्तावेज सामने आता है जिसमें नाहर की पहचान और उसके बदलने से जुड़ी पूरी प्लानिंग का संकेत मिलता है। यह देखकर घर के बड़े बुजुर्ग भी हैरान रह जाते हैं। इसी बीच युवराज फिर से एक बड़ा खुलासा करता है कि वह शुरू से ही इस खेल का हिस्सा नहीं था, बल्कि उसे भी किसी और ने इस्तेमाल किया था ताकि असली सच्चाई कभी बाहर न आ सके। उसकी बात सुनकर
सब और उलझ जाते हैं, क्योंकि अब कोई भी पूरी तरह दोषी या पूरी तरह निर्दोष नजर नहीं आता। रूही सबको शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, सच को उसकी आखिरी परत तक पहुंचाना। तभी अचानक एक पुराना वीडियो सामने आता है, जिसमें असली साजिशकर्ता की परछाई साफ दिखती है, लेकिन चेहरा अभी भी धुंधला होता है। कहानी अब अपने सबसे रहस्यमयी मोड़ पर पहुंच चुकी होती है, जहां हर कदम पर नया सच सामने आ रहा है और हर सच के साथ एक और बड़ा खतरा जुड़ता जा रहा है। अब असली सवाल यह रह जाता है कि जब पूरा सच सामने आएगा, तब कौन बचेगा और कौन हमेशा के लिए इस खेल से बाहर हो जाएगा। पुराना वीडियो सामने आते ही घर में सन्नाटा छा जाता है। सब लोग ध्यान से उस धुंधले चेहरे को देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उसे साफ पहचान नहीं पाता। रूही बार बार वीडियो रोककर आगे पीछे करके देखती है, लेकिन सच अभी भी अधूरा ही रहता है। इसी बीच एक बड़ा खुलासा होता है, जब पता चलता है कि वह वीडियो हाल ही में रिकॉर्ड नहीं किया गया था, बल्कि इसे बहुत पहले किसी सुरक्षित जगह पर छिपाकर रखा गया था, ताकि जरूरत पड़ने पर ही सामने लाया जा सके। इसका मतलब साफ था कि यह पूरी साजिश बहुत पहले से योजनाबद्ध थी। युवराज अब खुलकर कहता है कि अगर इस धुंधले चेहरे को पहचान लिया गया, तो असली मास्टरमाइंड खुद सामने आ जाएगा। लेकिन समस्या यह होती है कि उस चेहरे के पीछे जो शख्स है वह हर किसी के बहुत करीब है, और इसी वजह से किसी को उस पर शक भी नहीं हो रहा था। रूही अब एक एक करके सभी पुराने रिश्तों और घटनाओं को जोड़ने लगती है। उसे समझ आने लगता है कि नाहर की जिंदगी, अग्नि की साजिश और युवराज की एंट्री, ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं थीं, बल्कि एक ही बड़े खेल के हिस्से थे। तभी अचानक एक और चौंकाने वाली एंट्री होती है। एक ऐसा व्यक्ति सामने आता है जिसे अब तक खामोश गवाह समझा जा रहा था, लेकिन वही इस पूरी कहानी की सबसे अहम कड़ी साबित होता है। कहानी अब उस जगह पहुंच चुकी होती है जहां सच बिल्कुल सामने खड़ा है, लेकिन उसे स्वीकार करना ही सबसे बड़ा संघर्ष बन गया है। अगले मोड़ पर असली चेहरा सामने आने वाला है और उसके बाद कोई